बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू मॉडल हाई स्कूल सन सिटी ब्रांच का साइंस एग्जीबिशन मुनक़्क़द है, जिसका इफ्तिताह अभी थोड़ी देर पहले जनाब रहमत बेग साहब ने किया है। तकरीबन 85 स्टूडेंट एग्जिबिट्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इनाग्रेशन हुआ है और बच्चों में बहुत ज़्यादा एक खुशी है अपना साइंस प्रोजेक्ट पेश करने के लिए। मैं तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस किस्म में शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। किसी कौम की पहचान तालीम से पहचान होती है। इस्लाम में तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत की गई है। इस्लाम में हर मुसलमान औरत और मर्द फ़र्ज करार दिया गया है। मुसलमान कौम को एक बात समझना चाहिए कि इस्लाम जो हमको तालीम दे रहा है कि जो ताकीद कर रहा है इस्लाम अब तालीम के बारे में, उस पर फोकस करें और अपने औलादों को जो है आगे बढ़ने की तरग़ीब अता करें। बस ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू मॉडल हाई स्कूल की सन सिटी ब्रांच में जो आज साइंस एग्जीबिशन शुरू हुआ है, वो इसके ज़िम्मेदार यूसुफ साहब और उनके घर वाले और जनाब खलीलुर रहमान साहब ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमा ले। तलबा जो जिस अंदाज से पेश किए हैं मॉडल, बहुत काबिल मुबारक है। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, आमीन। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा इमादुद्दीन है। मैं 7वीं क्लास का शागिर्द हूँ। आज हम लोग नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल है, जो लोगों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम लोगों अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को 950 साल तक समझाते रहे, लेकिन वो लोग ईमान ना लाए। थैंक यू अल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल मुक़ीत है। मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये खाने काबा है। खाने काबा अल्लाह ताला का घर है, जहाँ जाकर हमें इबादत करने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले खाने काबा की तामीर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने डाला और उनके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की। My name is Sabina. I am from grade 6. My project is based on rainwater harvesting, the collection and storage rain rather than allowing it to run off. Let me show you a demo. First of all, I have to take a water bottle and put in a water tank. Then all the water will go in a filtration tank and all the dirty substance will left over there. Then all the water will goes in a collection tank and all the water will collect now. As you know, nowadays we are suffering from lack of water in our Sun City. I hope graded. Today I got an opportunity to explain about political parties of India. A political party is a group of people. People come together to contest election, and so many parties are in our India and our state Telangana. MIM, BJP. Good morning to everyone. My name is Abdul Malik. I am studying 9th class. Today I am going to explain conversion of energy. As you can observe here, solar panel is used to absorb heat from the atmosphere. It converted heat energy into electrical energy. This electrical energy is stored in batteries, rechargeable batteries. When we switch the cooler on, this electrical energy is used. सुप्रभात, मेरा नाम मायरा लियाकत है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको चार मीनार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चार मीनार 1591 में भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार कई त्योहार समारोह की एक साइड है, जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र है। चार मीनार मूसा नदी के पूर्वी तट पर है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह
शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में चारमीनार का निर्माण किया था। धन्यवाद। Good morning, my name is Ryan Khan. I am studying in 6th standard. My topic is 2D shapes and 3D shapes. 2D shapes with two dimensions such as an example of 2D shape is a rectangle or a circle. 2D shapes are flattened and cannot be physically held. 3D shapes are solid shapes or figures that have three dimensions, generally length and breadth and height. 3D shapes are defined by their representative properties such as edges, faces, vertices, curved and surface, lateral surface and volume. Thank you. Myself Aviva Siddiqa. I am from grade 7. Today I am going to explain you about animal cell. Robert Hooke, who discovered animal cell in 1665. Animal cells are typical of the eukaryotic cell and enclosed by a plasma membrane and containing membrane-bound nucleus and organelles. Eukaryotic have a membrane-bound nucleus and prokaryotic cell do not have the where eukaryotic cell store the genetic information. Thank you. Now about more details of nucleus cell. As my friend explained about nucleus cell, it is in the middle of the cell containing chromosomes and which encode the genetic material. My topic is DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is the genetic information that helps make people who they are. DNA is the hereditary material for humans and almost all other organisms. Nearly every cell in a person's body have same DNA. Most DNA is located in nucleus cell. DNA is the double helix formed by the base pair attached to sugar, phosphate and backbone. Thank you.